खुश आमदीद एलिमेंट्री मास्टर क्लास में। आज हमारा 9वां लेसन है जिसमें हम मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो आज का जो लेसन है उसमें हम चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस पे लाइक मोबाइल, टैबलेट या टावर पीसी या इस तरह के जो भी बड़ी डिवाइसेस पे भी या छोटी डिवाइसेस पे आपका जो डिज़ाइन है, जो लैंडिंग पेज आपने बनाए हैं, वो परफेक्टली विजिबल और व्यू होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको ये एलिमेंटर के टॉप पे आपके पास ये जो पहले ये डेस्कटॉप वर्जन आ रहा है, उसके बाद ये पोर्ट्रेट यानी कि टैबलेट वर्जन है। ठीक है, जैसे टैबलेट वर्जन ऑन किया तो उसमें जो भी चीज़ें हैं मेरे सामने इस तरह की आ गई भी। अभी अगर मैं टैबलेट में ये वाला लिंक को ओपन करना चाहूँ तो ये इसी तरह का मुझे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन की अभी ज़रूरत है हमें। और इसके साथ ही हमारे पास ये जो मोबाइल पोर्ट्रेट का दिया गया है जिसकी विड्थ जो है ना 600 पिक्सल से कम होती है। ठीक है, तो ये उसमें है, इस तरह का व्यू हमें मोबाइल में नज़र आ रहा है। अभी अगर आप देखो टॉप पे जो हेडर एरिया है वो भी सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट डेस्कटॉप वर्जन के लिए और जो बड़ी डिवाइसेस है उसके लिए बनाया था। तो इसको हम वन बाय वन जो है ना वो ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हेडर को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, सो ये मैंने हेडर को ओपन कर लिया है। अगर ऊपर आप देखें एडिट हेडर विद एलिमेंटर मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ये वाला टैबलेट वर्जन देख लेते हैं। तो टैबलेट वर्जन में हमारे पास ये इस तरह का है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाले जो है कंटेनर 1 और 2, 3 कंटेनर बेसिकली यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 कंटेनर है ये एक साइड पे लगा देते हैं और सेंटर अलाइन करके बटन बना देते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक बन जाएगा। अच्छा, तो मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करके एडिट करता हूँ और यहाँ पे जो है इसको परसेंटेज में करके, तो इसको जो है हम ऐसे कर लेते हैं आई थिंक सो डायरेक्शन में और परसेंटेज में। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे विड्थ वगैरह तो बिल्कुल ठीक तरह से दे रहे थे, बट एक चीज़ मिस कर रहे थे, वो ये था कि इस पूरे कंटेनर जो पेरेंट कंटेनर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास ये जो नो रैप है इसको चेक करना था। सो जैसे ये चेक करेंगे दैट मीन्स कि ये पूरा जो है ना एक ही ब्रेक पॉइंट करके एक कंटेनर के अंदर ही उसको सारे को यूटिलाइज कर लेगा। अब आपके सामने यहाँ पे हेडर है और लोगो है, लोगो के साथ ये मेन्यू आइटम है और यहाँ पे जो बटन है। ठीक है, तो आप इसकी जैसे मर्जी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से चूज करके मैक्सिमम आई थिंक ऑलरेडी है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप हाइड करना चाहें बटन तो हाइड कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, ये जस्ट उसमें मतलब ये लोगो हो और ये मेन्यू हो, तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं कि लाइक ये वाला सेलेक्ट करके। ठीक है, और उसमें जो है फिर आप इसको रैप कर लें, नो रैप कर दें, तो इस तरह अब आपके पास व्यू आ जाएगा। एक पे लोगो लगा दें और एक पे जस्ट मेन्यू लगा दें, तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो जैसे ये चीज़ हो जाए आपने इसको पब्लिश कर देना है, तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम जो दूसरा हमारा लैंडिंग पेज है मेन, उसको मैं यहाँ पे व्यू कर लेता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। अभी एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि वो मोबाइल जो रिस्पॉन्सिव है वो यहाँ पे भी नज़र आना चाहिए। इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसको हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मोस्टली मोबाइल पे ज़्यादा लोग व्यू कर रहे होते हैं, पहले मोबाइल डिवाइसेस को देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपने मोबाइल पोर्ट्रेट पे क्लिक किया, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है एलिमेंटर में, तो इस तरह का आपके पास व्यू आ गया। तो मैं पहले इसको क्या कर लेता हूँ, सेंटर लाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें अलाइनमेंट में जस्ट मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको सेंटर लाइन किया हुआ है। और इसकी जो विड्थ है आई थिंक वो इसको 100% करते हैं, या आई थिंक यहाँ से जो है अगर इसको मैं क्लिक करूँ और फुल विड्थ कर लेता हूँ, पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करके मैं इसको यानी इसकी जो साइड पे जो मार्जिन दिया गया था 3 का, वो मैंने हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से पैडिंग भी हटा देता हूँ, तो मज़ीद ये इस तरह का व्यू मेरे पास आ गया। अच्छा,
अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो टाइटल है ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, इसकी हम क्या क्या करेंगे, पहले इसको मोबाइल के लिए मैं कर देता हूँ जी 40 पिक्सल कर देता हूँ। 40, ठीक है, और इसके अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी सेटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर आप देखें तो मोबाइल डिवाइस के लिए है, ठीक है, यहाँ पे भी। अच्छा जी, और इसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट हमारा बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर आपने इसमें करना है तो इतना कर सकते हैं कि पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ से जो एडवांस टैब में आके पैडिंग्स अगर आपने कुछ देनी है तो वो आप यहाँ पे दे लें 5 पिक्सल, लाइट, लेफ्ट, राइट और टॉप, और चारों जगह से आप दे दें। ठीक है, तो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, सबका थोड़ा-सा एक बन जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये वाला जो है ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसका जो ये टेक्स्ट का उसका भी हम क्या कर लेते हैं, 40 कर देते हैं, 40 पिक्सल। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये जो आ रहे हैं ग्रिड बॉक्स आ रहा है, ठीक है, तो वैसे देखने में ये ठीक लग रहा है कि मतलब रिस्पॉन्सिव है। बट अगर इसका मैंने चेंज करना है कि जो है मुझे ज़्यादा स्क्रीन्स नज़र आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है कॉलम्स वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, 2 कॉलम कर दूँगा, तो ये एक जस्ट मोबाइल के लिए होगा। ये यहाँ पे देखें, लैपटॉप पे बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने बनाया था। तो मोबाइल के लिए मैं 2 कर दिया, 2, 2 और 4 बिल्कुल अभी परफेक्टली हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये ओके हो गया। इसका भी मैं मेनली जो इश्यूज़ इसमें होते हैं वो फ़ॉन्ट रिलेटेड होते हैं, तो उनको आपने जस्ट एड्रेस कर लेना है अपने हिसाब से कि बिल्कुल वो ठीक नज़र आने चाहिए। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इसका अगर इसका जो साइज़ है वो अगर कम नहीं करना है मोबाइल के लिए, तो वो आप यहाँ से 75% कर देते हैं। इसका भी मैं 75% कर देता हूँ, ठीक है? ताकि एक अच्छा विज़िबल जो है ना वो लुक नज़र आए। उसके अलावा मेन यहाँ पे भी अगेन फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट को मैंने क्या कर दिया जी, 30 पिक्सल कर दिया, ठीक है? इवन 30 से भी कम कर देते हैं, 20 कर देते हैं या 25 कर देते हैं, और अलाइनमेंट इसके सेंटर कर देते हैं। इसकी भी ऊपर वाले की भी अलाइनमेंट जो है ना वो सेंटर हो जाए। जस्ट मोबाइल के लिए हम कर रहे हैं था सारी चीज़ें, और ठीक है, वेल एंड गुड है, ये हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें मोबाइल, इसके मोबाइल सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास स्टाइल में आ जाना है आपने। एक तो वैसे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है इसका अपीयरेंस, बट फ़ॉन्ट्स जो कुछ ज़्यादा हैं, वो हमने यहाँ पे सेट करने हैं। फीचर्स में आ जाएँगे, प्राइसिंग में आ जाएँगे, और यहाँ पे हम जो है टाइपोग्राफी में आके फ़ॉन्ट जिसको 20 कर देंगे या थोड़ा-सा ज़्यादा कर दें, 30 कर दें, ठीक है, फेयर एनफ 30 कर दें। और उसके बाद जो है बॉटम पे हमारे पास फुटर में आ जाएँगे। तो फुटर में एक तो अगर कलर आपने चेंज करना है वो कर सकते हैं, और टाइपोग्राफी में आकर इसको भी मैं 25 कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा-सा कम कर देते हैं इसका साइज़, 15, ठीक है, 15 कर देंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसमें जो है मैंने पेस्ट कर दिया, तो पेस्ट स्टाइल कर दिया सबके लिए मैंने, तो ये सारी स्क्रीन्स पे ओके हो गया, अप्लाई हो गया। अब मैं जैसे सेव करूँगा तो ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए मेरे पास, मैं इसको ऊपर करके भी देख सकता हूँ, तो बिल्कुल परफेक्टली ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे पेज की तरफ आ जाती हैं। अच्छा जी, तो ये दूसरा पेज मैंने रिफ्रेश कर लिया, अब हम इसको मोबाइल व्यू पे क्लिक करते हैं और इसका देख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये जो स्क्रीन है, इसको मैं 75% कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा अच्छा एक व्यू नज़र आ जाए। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मार्जिन जो है वो लेफ्ट यहाँ पे दिया गया है। उसको मैं अगर ख़त्म करना चाहिए, देखें ला 2% 2 जो ईएम दिया गया है तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया, और बटन का जो साइज़ है वो भी यहाँ से मैं उसके लिए पैडिंग्स वगैरह ख़त्म कर देता हूँ, और बल्कि रेडियस को मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट मोबाइल के लिए सारा सेलेक्ट करके 40% का 40 पिक्सल कर दिया,
और इसमें जो साइज़ है यहाँ पे टाइपोग्राफी में आके तो मैं इसको 20% दे देता हूँ, 20 पिक्सल या 15 पिक्सल, ठीक है। और ऊपर से जो इसमें यहाँ पे स्पेस ऐड की हुई है, वो भी ख़त्म करके या जस्ट मैं 1 दे देता हूँ, यहाँ पे 1 1 का भी है और बॉटम से भी 1 कर देता हूँ, अब ठीक लग रहा है। इसी तरह इसमें भी मेनली ये जो है फ़ॉन्ट का इश्यू है, फ़ॉन्ट में इसको 25 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये एक-एक इसका आइकन बॉक्स यूज़ करने की बजाय मैं 2-2 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इस तरह का व्यू आ रहा है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, ठीक है, फेयर इनफ है। 2-2 काफ़ी, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो सही तरह नज़र नहीं आएगा। इसका भी मैंने फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे जी जनाब ये वाला 20 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं मोबाइल स्क्रीन पे 2 आइकन बॉक्स नज़र आनी चाहिए, या 3 है तो यहाँ पे एक और भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो ये 4 हो जाएँगे। तो ये डेस्कटॉप पे भी अगर देखेंगे तो आपने उधर से भी एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है, वो सेंटर लाइन कर देता हूँ, और इसकी भी अलाइनमेंट है, जस्ट मोबाइल के लिए मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है, फेयर इनफ। इसकी भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा-सा 20 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका भी फ़ॉन्ट अगर कम या ज़्यादा करना है तो वो कर लें। तो मेनली जो चीज़ें हमारे काम की हैं, वो फ़ॉन्ट की हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आपने जितना एडजस्टेबल आपको लग रहा है उतना कर लें, ठीक है। यहाँ से भी मैं 2 कर दिया सेलेक्ट। और अब यहाँ पे अगेन फ़ॉन्ट का इश्यू है, तो फ़ॉन्ट साइज़ में 30 की बजाय 20 पिक्सल कर देता हूँ मोबाइल के लिए। और बाकी चीज़ें ठीक है। यहाँ से भी इसको फ़ॉन्ट 20, और इसका भी जो फ़ॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ 20। इसको भी 20 से कम कर दें ताकि वो एडजस्टेबल साइज़ में नज़र आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखेंगे अगर मोबाइल में यहाँ पे स्क्रीन का जो ये स्पेसेस टॉप और बॉटम से ज़्यादा है ना, तो वो आप इसके लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। लैपटॉप में तो डेस्कटॉप में इसकी 250 है, तो मैं इसको 200 कर देता हूँ। तो अब यार एडजस्ट हो गया थोड़ा-सा। सेव कर लें। अगेन इसको थोड़ा-सा रिव्यू ओवरव्यू करके देख लें, सारा हमारे पास जो है बिल्कुल अच्छे से चीज़ें अलाइन हो गई हैं। इसको भी अगर आपने थोड़ा-सा सेंटर लाइन कर दें, ठीक है? और बॉटम से अगर स्पेस है तो 1 कर दें। नहीं, सेलेक्ट करके जस्ट बॉटम से 1 दे दें, ठीक है, फेयर इनफ। और इसका भी जो है सेंटर लाइन कर लें ताकि वो एक मोबाइल स्क्रीन में बंद, या जस्टिफाई कर दें जैसे आपको ईज़ी लगता है। तो अच्छा लग रहा है वो कर दें। सो इस तरह जो है मेन चीज़ जो इसमें करने वाली है वो आपने देख लिया, दोनों पेजेस को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है, ये वाला भी और ये वाला भी। वो ये मेनली ये था कि जो फ़ॉन्ट साइज़ेज़ हैं वो डिफरेंट हमने यूज़ किए थे उसके लिए, बड़ी डिवाइसेस के लिए, लैपटॉप के लिए या टैबलेट के लिए, उसके लिए कंप्यूटर के लिए। बट मोबाइल के लिए आपको थोड़ा-सा ये फ़ॉन्ट जो साइज़ेज़ है वो एक तो कम करने पड़ती हैं, और दूसरा जो जहाँ पे कहीं पे कुछ टॉप और बॉटम से या साइड्स में स्पेसेस दी गई हैं ज़्यादा, उन स्पेसेस को कवर अप करना है। और मोस्टली जो चीज़ें हैं एलिमेंटर में वो फ्लेक्स उसमें ही होती हैं, रिस्पॉन्सिव होती हैं। बट समहाउ थोड़ा बहुत ये ट्वीक्स हमने करनी पड़ती हैं ताकि जो मोबाइल का या छोटी डिवाइसेस का एक्सपीरियंस है ना वो हमारा अच्छा आ जाए। इसी तरह पोर्ट्रेट में भी आ जाएँगे तो पोर्ट्रेट व्यू में भी आपके पास जो है मेनली जो यहाँ पे है वो आपने सेम ऐसे ही चीज़ों को देख लेना है कि लाइक अगर हमने ये 4 यहाँ पे आ रही हैं तो इसकी 4 की बजाय अगर इसको कर दें कि 2 होनी चाहिए, फिर 2 नहीं करनी, यहाँ पे कॉलम्स में 2 कर देंगे तो इस तरह ज़्यादा अच्छा व्यू में आ रहा है। सो इसी तरह यहाँ पे भी 3 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ, तो ये 4 व्यूज़ इस तरह आ जाएँगे। सो यहाँ पे भी सारी ही एक ही उसमें नज़र आ रही हैं, एक रो में नज़र आ रही हैं, उसकी बजाय मैं 6 की बजाय यहाँ पे 3 कर देता हूँ।
तो ये 3-3 टैबलेट के लिए यहाँ पे अगेन देख लें टैबलेट या ये पोर्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो है 3 की बजाय मैं उसमें कर देता हूँ जी, इसमें मेरे पास कितने शो होने चाहिए उसके लिए टैबलेट के लिए यहाँ पे देखें ये 2 कर देता हूँ इसके, ठीक है? 2 कर दिया और यहाँ पे 2 ही शो हो जाएँगे। इस तरह जो है आपने टैबलेट के लिए भी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। सो मेनली ज़्यादातर जो फ़ोकस होता है वो मोबाइल डिवाइसेज़ के लिए होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 चीज़ों पे या लैपटॉप पे ओपन कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इन 2 को अगर आपने मोस्टली कर लिया तो मोर देन एनफ आपके लिए हो जाएगा, बट आपने हर डिवाइसेज़ के लिए करना है तो इसी तरह पोर्ट्रेट के लिए भी सेम जो है वो पैटर्न को आपने फॉलो कर लेना है और इसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? तो बाकी जो अदर वीडियोज़ हैं उनको भी लाज़मी आप देखें, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो लाज़मी कर लें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।